हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मैं हूं अमन और मैं आप सभी बैक बेंचर्स का द बैक बेंचर्स में बहुत ही वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सम ऑफ एपी या सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और जो भी मैं करा रहा हूँ नोट करते जाइए। चलिए देखिए, यहाँ पे बेटा हमने TN वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो देख लो, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा हुआ है। देखो हमें क्या होता है, एक AP है जिसका पहला टर्म A होता है, दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस को ऐड करके बनता है, तीसरा टर्म कॉमन डिफरेंस में फिर से D ऐड कर, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कर देंगे। तो A प्लस D में आप एक और D ऐड कर दोगे तो 2D आ जाएगा। इसमें आप फिर से एक और D ऐड करोगे तो A प्लस 3D आ जाएगा। ठीक है, ये T4 हो गया। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे इसी से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया Sn का। ये Tn का है। इसमें AP का पर्टिकुलर टर्म हम निकाल लेते हैं Tn से, बट Sn से हम पूरी AP का सम निकाल सकते हैं। समझ गए आप, सम मिला के Sn में आ जाता है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिखते हैं। अगर आप इसको a प्लस a लिख दोगे प्लस n-1d, तो बेटा ये Tn का फॉर्मूला है ये Tn का फॉर्मूला। इससे आप जहाँ तक का आप सम निकाल रहे हो वो वाला टर्म यहाँ पे रख दो, उसकी वैल्यू, ये उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे a प्लस l बन जाएगा। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा आपको क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़िए जितना ज़रूरी है और जितना आपको एग्ज़ाम में काम में आएगा। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, हम एक सीरीज़ लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमें Sn निकालना है। मान लीजिए हम T4 तक निकाल रहे हैं। कहाँ तक निकाल रहे हैं? T4 तक। तो हम S4 निकाल रहे हैं। ठीक है, S4 निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक इतने का हम S4 निकाल रहे हैं। तो कैसे आएगा बेटा? n टर्म्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था इसका? n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो हम 4 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना, तो 4/2। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। टू इंटू 2 प्लस 4-1 d। यहाँ पे क्या है बेटा? d, ये आप सीख चुके हो। 4-2 है ना d की वैल्यू 4-2 आ गई। 2, ये हो गया 2 4 प्लस 6 प्लस 4 10 इंटू 2 20। ठीक है, देख लो, अगर ऐड करना हो तो 2 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 आ गया है सम। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना आ गया आपको, फॉर्मूला यूज़ करना आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब इसी को हम दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। देखो बेटा, बस यहाँ पर हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया हुआ है, Sn = n/2 a प्लस l। ठीक है,
ए प्लस एल से कैसे करेंगे इसको, आपको S4 निकालना है, यही वाला, तो ये 4/2 हुआ और ए की जगह पे 2 रखा और एल की जगह पे हमने डायरेक्ट 8 रखा है यहाँ पे, ठीक है। 4 + 2 6, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये 8 रखना बेटा, सॉरी ये 8 रखा हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 और ये 10, तो फिर से 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखी जाती है, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। देखो बेटा लास्ट टर्म यहाँ पे लिखा ज़रूर है मैंने और एल भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट टर्म ही रखा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप वो टर्म रख सकते जहाँ तक आपको एपी का सम चाहिए। अगर आपको 6 तक चाहिए था तो आप 6 भी रख सकते थे यहाँ पे, तो 3 टर्म्स का सम निकल आता, ठीक है। चलो ये नोट कर लो एक बार। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। देखो बेटा ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको कर लो। अगर आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छे से इसे ट्राई कर लोगे, नहीं तो मैं इसको करा रहा हूँ। इसके बाद मैं बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा आपको सम का, जो आपको पेपर में बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर पढ़ेंगे उसको। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी 5, 8, 11, 14। S20 निकालना है आपको, ठीक है। कब 5, 8, 11, 14 के लिए, ठीक है। यहाँ पे A = 5 है, D = T2 - T1, that is 8 - 5, that is 3, ओके। और N = 20 है। S के लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ता, A चाहिए पड़ता, D चाहिए पड़ता और N चाहिए पड़ता, या फिर आप L से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो S20 देखते हैं अब। फॉर्मूला क्या है इसका, Sn का n/2 2a + n-1 d, तो n/2 में 20/2, 2 × 5 + 20 - 1 और यहाँ पे 3। कैसे, d की वैल्यू 3 है, ये n की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये भी n की वैल्यू है, ठीक है। 10, 5, 10, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 19 आ जाएगा, और 19 × 3 कितना होगा बेटा, 57, ओके। तो ये 67 यहाँ पे आ जाएगा इसका, और तो 670 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में देखो, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी 8, 4, 0, -4, -8। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। आप लोग नेगेटिव में दिक्कत करते हो, साइन गलत कराते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं। 8, 4, 0, -4, -8, ठीक है। चलो यहाँ पे a है बेटा 8, ठीक है। d की वैल्यू क्या होगी, T2 - T1, 4 - 8 = -4, ठीक है। -4 कैसे आई, क्योंकि 8 का साइन बढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ये आ गई, एक ये आ गई। उसके बाद अपन को n की वैल्यू 10 दी हुई है, क्यों, 10 टर्म्स का निकालना। चलो Sn की वैल्यू बताओ, n/2 2a + n-1 b। 10/2, n की वैल्यू आपने 10 रखी, 2 × 8, 8 फॉर a, ठीक है। फिर से 10 - 1, और d की वैल्यू क्या रखी, -4। -4 का साइन बड़ा ही मैटर करता है यहाँ पे, माइनस का साइन, ठीक है। 5, 16, 9 × 4 = 36, बट माइनस का 36 क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है।
5, यहाँ पे बेटा क्या आएगा 20 माइनस का, तो ये आंसर बेटा माइनस का 100 आ जाएगा। ओके, माइनस का 100 आ गया, यहाँ पे आ गया समझे सबको। चलो थर्ड वाला करो। थर्ड वाले में बेटा क्या है, T4 इज इक्वल टू 8, T6 14। देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ये आप लोगों को पता है ये कैसे हो रहा, कैसे हो रहा, Tn का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना अपन, a प्लस n माइनस 1d। पिछली वीडियो में है, आप जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। और T6 का क्या है, a प्लस 5d। समझ गए। तो ये क्या आया बेटा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा है, a प्लस 3d इक्वल टू 8, a प्लस 5d इक्वल टू 14। देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, जब भी ऐसी दो इक्वेशन बन जाए, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइन चेंज कर दो सबके, ठीक है, साइन चेंज कर दिए, a माइनस ए कैंसिल हो गया, 3d माइनस 5d, माइनस 5d इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे माइनस है, माइनस का साइन हो गया अब ये, ठीक है। और ये 8 माइनस 14, ये हो गया माइनस का 2d माइनस का 6, ठीक है। d इक्वल टू 3। अब d को किसी में भी रख दो, आप इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, a प्लस 3d इक्वल टू 8, इक्वेशन यहाँ से आ गई, a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू बेटा 8 माइनस 9, a की वैल्यू -1, ठीक है, a की वैल्यू -1 आ गई। चलो यहाँ से देखो अब इसको, आपको क्या निकालना, S20 निकालना। क्या क्या मिल गया आपको, देखो a की वैल्यू -1 मिल गई आपको, a की वैल्यू -1 मिल गई, d की वैल्यू क्या मिल गई आपको, d की वैल्यू 3 मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। n की वैल्यू आपको 20 पता हुई है, ठीक है, कर लो, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। n/2 तो 20/2, 2 इंटू a -1, ठीक है, a की वैल्यू -1, ठीक है, प्लस n-1 तो 20-1, और d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3 हो गई। चलो ये देखो, ये हो गया 10, ये हो गया माइनस का 2, ये क्या हुआ 90 इंटू 3 57, ठीक है, 57। ये क्या हो जाएगा बेटा 55, तो ये 550 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ एपी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इन 3 सम्स के बाद मैं आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए, अब देखो बेटा, ये एक एपी है, T1, T2, T3 और T4, T5, ठीक है बेटा, ये एक एपी है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं S3 लिखता हूँ, तो S3 लिखता हूँ तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे S3 आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, चलो अगर हम इसको S4 लिखेंगे तो प्लस T4 तक आ जाएगा, ये इतना सम हो जाएगा T4 तक। अब देखो क्या होगा, अगर हम S3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे S3, तो ये सिर्फ T3 तक जाएगा,
T1 प्लस T2 प्लस T3 तक जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा जब आप लिखोगे S4 माइनस S3, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और T4 अकेला बचेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, तो बेटा ये माइनस करते टाइम इस सब के साइन बदल जाएंगे और ये प्लस से माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा और T4 अकेला बचेगा। तो इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहले आप अच्छे से समझ लो, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं आपको। 2 4 6 8 10, ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस 2 है यहाँ पे आप S4 लो। पहले S4 बेटा क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8। हम इसको अभी फॉर्मूले से नहीं लिख रहे, नहीं तो आप a + n/2 2a + n-1d से करोगे तो वैसे भी वही आएगा। S3 आप क्या लोगे यहाँ पे, 2 + 4 + 6। तो बेटा जब ये माइनस होगा, S4 माइनस S3 जब आएगा तो क्या आएगा, 2 और 4 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे और 8 अकेला बचेगा। ठीक है, तो 8 T4 बचा ना। ठीक है, समझे। तो देखो आप इसका आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते, कंक्लूजन ऐसे लिखो कि Tn, ये Tn है, ठीक है, इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, समझ गए। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ओके। चलो इसको नोट करो, फिर सम करा रहे हैं इसका। देखो बेटा, ये सम ट्राई करो एक बार, ये इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी हम आपको दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n² + 3n। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि Sn n² + 3n है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे एक ही सम से। ठीक है, देखो बेटा, तो अगर जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम Sn लिखें, ये कई बार आपको ऐसी इक्वेशन एग्जाम में दी होंगी कि Sn ऐसा है या Tn वैसा है। Tn इज इक्वल टू, जैसे अगर Tn इज इक्वल टू n² + 3n दिया है तो T1 की वैल्यू आप ऐसे आएगी 1 + 3, क्योंकि n की वैल्यू 1² + 3 × 1। ठीक है, T2 की वैल्यू भी n में 2 रख के आएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस दी होंगी एग्जाम में। तो ये जनरल इक्वेशंस है, इनमें वैल्यू रख के, n की वैल्यू रख के इन इक्वेशंस में आप चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे हमने n की वैल्यू जब 1 रखी तो 1² + 3 × 1 = 4 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। देखो क्या होता है, ये एक AP है, A T1 है, ऐसे T1, ये T2, अब और ये T3। जब आप S2 निकालोगे तो T1 + T2 आएगा, लेकिन S1 निकालोगे तो सिर्फ T1 आएगा। तो S1 = T1 होता है। ठीक है, = A। ठीक है, ये होता है। देखो आगे जब हम S1 निकालेंगे तो S1 के साथ साथ T1 आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, ओके। देखो आगे क्या होगा इसमें, अगर आपको T14 निकालना है तो T14 कैसे आएगा, T14 आएगा S14 माइनस S14-1। ठीक है, माइनस S13। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S14 भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में रख के और S13 भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में रख के, निकाल सकते हैं ना। चलो देखो, यहाँ देख लो, देखो बेटा, Sn की वैल्यू आपको n² + 3n दी हुई है, तो S14 क्या आएगा, 14² + 3 × 14। 14 का स्क्वायर बेटा 196 होता, प्लस ये आ जाएगा 42। ठीक है,
ये 8 238 आ गया। आप ऐसे ही S13 भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 13, ये 169 होता 13 का स्क्वायर प्लस 39, 9 और 9 18, 0 208। ओके, ये 208 आ गया S13 208। आप इधर पे इनकी वैल्यूज़ रख लो। S14 है 238, 238 माइनस S13 की क्या वैल्यू है 208, तो T14 क्या आ गया बेटा 30 आ गया ये। ठीक है, आप करो इसको, फिर हम दूसरे मेथड से ही बता देंगे जो आपका चलता है। ठीक है, देखो हम दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं आपको ये, जैसे जनरल मेथड से जो बच्चे करते हैं फॉर्मूला लगा के, जो SN वाला फॉर्मूला है ना हमारा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d वाला, उससे कर लेते हैं इसको। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। देखो बेटा यहाँ पे इसको आप हटा दो इतना। अब देखो S1 की वैल्यू हमने आपको 4 निकाल के दिखाई थी। ठीक है, तो ये T1 और S1 इक्वल होगा ना, तो T1 इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से, A इक्वल टू 4 हो गया ये। ठीक है, देखो A की वैल्यू 4 आ गई है। चलो अब आप S2 निकाल लो। यहाँ पे S2 क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ठीक है, S2 4 आ गया। अब हम आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ये भी पिछले फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। S2 माइनस S1 करोगे तो T2 आएगा Tn Sn Sn-1। कैसे, देखो बेटा ये हुआ T1, यहाँ पे S1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हुआ T2 और S2 ये पूरा होता है ना, S2 ये पूरा होता ना, T1 प्लस T2 S2 हो जाएगा ना, T1 प्लस T2 S2 हो जाएगा। ये S1 अकेला है और ये S2 पूरा है ना। जब S2 में से S1 माइनस करोगे तो T2 आ जाएगा ना, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4। -4 आ जाएगी। अगर इसको आप हटा दो यहाँ से तो ये 10 माइनस 4, T2 की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, T2 माइनस T1। ठीक है, ये Sn नहीं निकाल सकते, Sn से आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। क्या आएगा 6 माइनस 4 2 आया कॉमन डिफरेंस। अब देखो A आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया। आपको क्या निकालना, T14 निकालना ना, A प्लस n-1 D क्या आएगा बेटा, ये A फॉर 4 प्लस 14 माइनस 1 और D की वैल्यू 2, 4 प्लस 13 2 ज़ा 26 और ये आ गया आपका 30। ओके, नोट कर लो।